धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ऐसा मांगलिक ग्रंथ है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। इसमें मंगलाचरण में नमस्कार किया था सिद्ध भगवान को। कैसे हैं सिद्ध भगवान? कैसे हैं सिद्ध भगवान? अनंत ज्ञान स्वरूप हो। पर्याय को अपना नहीं मानते? नहीं, आत्मा को आत्मा मानते हैं और पर को पर जानते हैं, ऐसे जो हैं और अक्षय अनंत ज्ञान स्वरूपी है, ऐसे सिद्ध आत्मा है, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो जो पर को पर मानते हैं, तो इसलिए पर क्या क्या चीज़ है, तो बाहर की चीज़ पर थी, भीतर की भी कोई चीज़ पर है कि नहीं है, उस बात को विचारने के लिए मनुष्य पर्याय की बात कर रहे थे कि मनुष्य पर्याय है वह आत्मा की है कि वह आत्मा की नहीं है। तो कहाँ तक पहुँचे थे अपन? मनुष्य पर्याय क्या आत्मा की है? क्या मनुष्य पर्याय आत्मा की है? बताओ राजेश जी। हैं? आत्मा की है, ठीक है। हाँ, आत्मा की है। रितेश जी, सुनील जी, पारस जी, आत्मा की है कि शरीर की है कि दोनों की है कि दोनों की नहीं है? ये तो आत्मा की, पर शरीर के साथ है। किसकी? लेकिन मनुष्य पर्याय। अब आपको ध्यान रखना है, मनुष्य पर्याय मैंने कल समझाया था। मनुष्य पर्याय से वाच्य क्या है? वाच्य यानी क्या कहा जा रहा है। इफ़ यू सी कि ये मनुष्य पर्याय है, तो फिर आप बोलो वो आत्मा की है, तो आपका उत्तर गलत है, क्योंकि जो दिख रही है इसको आप मनुष्य पर्याय बोल रहे हो। तो फिर ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, किसकी पर्याय है? ये शरीर की है। ये रंग, ये बाल, ये हाथ, ये अंगुलियाँ, ये हड्डी मांस मज्जा का पिंड, तो ये सब तो क्या है? ये तो शरीर का ही है। तो हम जब कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय किसकी है, तो प्रश्न पहले इस बात पे जाना चाहिए कि मनुष्य पर्याय कहते किससे हैं, और फिर अपन उसका उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, तो बताओ मनुष्य पर्याय क्या होती है? जिस मनुष्य पर्याय के लिए आपने बोला कि वो आत्मा की है, शरीर की नहीं है, तो मनुष्य पर्याय चीज़ क्या है? व्हाट इज़ कॉल्ड मनुष्य पर्याय? बोलो मयंक। मनुष्य पर्याय क्या चीज़ है? कल लिखा कि नहीं लिखा? भाव आते हैं। कौन से भाव? अच्छा नहीं, अच्छा बुरा नहीं। अच्छा बुरा तो चींटी को भी होता है। हर प्रकार के भाव को आप मनुष्यता का भाव नहीं कह सकते। स्पेसिफिक पर्याय, स्पेसिफिक भाव, वो मनुष्यता के भाव हैं। कौन से स्पेसिफिक भाव हैं? बोलो सुनील जी। मैं किसी प्रकार का भाव में ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ। कैसा? ये तो सबको ही होता है, नारकी को भी होता है। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ। ये नारकी भी करता है। मैं इसको मारना चाहता हूँ, पीटना चाहता हूँ, कढ़ाई में तलना चाहता हूँ, फेंकना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ। ये भाव तो नारकी को भी होता है। मैं अच्छे से मतलब रह सकूँ, रहना चाहता हूँ, मतलब मेरे को तो भाव है। देखना क्या? देखना
क्या देखना? देखना तो जो भंवरा है, छिपकली, वो भी देखता है, वही भी है, तो सबको मनुष्य बन जाएंगे वो। मनुष्य पर्याय का अर्थ क्या है? बोलो। देखने के भाव, खाने के भाव, सब देखने के भाव। देखने के जो भाव है हाँ, और खाने के भाव और जो भी करने की इच्छा होती है, खाने का भाव चारों गति में आहार संज्ञा होती है। भाव जो अंदर से है, अंदर से आत्मा के खाने के भाव चारों गति में आते हैं। अच्छा बोलना, अच्छा पहनना, अच्छा सदाचार मानवीय व्यवहार। मानवीय व्यवहार, आप ये देखो मानवीय व्यवहार क्या है, बोलो आयुषी। मनुष्य की तरह सभ्यता से रहना, बोलना, भाषा, ये सब 2 दिन से हमने ही सीखा है। भाषा, अ आ ई ई, उसके अलावा व्याकरण, ग्रामर, लिखना, पढ़ना, समाज में रहना, सामाजिक व्यवस्था में रहना, न्याय नीति का पालन करना, घर गृहस्थी बसा करके रहना, जो ये व्यवहार है कि हम इस प्रकार से रहें, इसका नाम है मनुष्य पर्याय। आप बोलो मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, तो ऐसा तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री सबको परिणाम होते हैं। खाने का परिणाम, आँखों से देखने का परिणाम, जिसकी आँखें तिर्यंच हैं, 5 इंद्री, गाय, बैल, गधा, बंदर, सबको है, सब देखते हैं आँखों से। सबको ये कि गंदा सामान देखिए वहाँ से निगाह हटाओ, जो अच्छी घास दिख रही है वहाँ दिमाग दृष्टि लगाओ। इसको आप बोलने लग जाओगे तो तिर्यंच भी मनुष्य हो जाएंगे। वो होना चाहिए लक्षण जो उसी में ही पाया जाए, दूसरे में नहीं हो, अलग ही हो बिल्कुल, जिससे पहचाना जाए। ठीक है, समझ में? हर प्रकार के भाव का नाम मनुष्यता नहीं है। जानने का भाव, जानना तो चारों गति में होता है, भगवान के भी होता है, तो भगवान को भी, सिद्ध को भी क्या बना देंगे अपन? मनुष्य बना देंगे। इसलिए मनुष्य पर्याय का मतलब जो विशिष्ट प्रकार के भाव हैं जो केवल मनुष्यों में पाए जाते हैं, तो वो भाव जो हैं उसका नाम है मनुष्य पर्याय। अब वो जो मनुष्य पर्याय वो किसकी होती है? वो आत्मा की होती है। और ये जो शरीर है ये मनुष्य पर्याय है क्या? ये मनुष्य पर्याय नहीं, ये मनुष्य पर्याय के साथ का शरीर है, जो कि अपने आप में अलग प्रकार का है। जैसा तिर्यंचों का होता है, जैसा नारकियों का होता है, उससे भिन्न प्रकार का है, तो शरीर है। तो मनुष्य शरीर, जीव के साथ में जो शरीर है उसको भी क्या बोलते हैं? मनुष्य। साथ में जो होता है ना उसका वही नाम पड़ जाता है। जो चीज़ जिसके साथ में होती है उसको वैसा कह लेते हैं, कहते हैं, होता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आपका भतीजा है कि नहीं है? भतीजा है, ठीक है, तो वो क्या बोलता है आपको? चाचा बोलता है। तो फिर भतीजे का दोस्त भी आता है, तो वो आपको क्या बोलता है? चाचा बोलता है कि पापा बोलता है कि अंकल, काका, दादा, नाना, क्या बोलता है? चाचा। तो आप उसके चाचा हो गए, तो आप उसको ले चाचा फाचा नहीं बोलना मेरे को, मैं तेरा चाचा हूँ क्या? ऐसा करते हैं क्या? नहीं। उसने चाचा बोला तो ठीक है, चलता है, लेकिन आपको भी पता है, उसको भी पता है कि चाचा नहीं है, तो फिर चाचा क्यों बोल रहा है? जो चाचा बोलता है वो उसके साथ में है, तो उसके अनुसार वो भी बोल रहा है ना? ऐसे ही तो होता है। फ्रेंड्स जो हैं बच्चों के, तो जिस नाम से अपने को बोलते हैं उससे वही बोल लेते हैं। तो ऐसे ही जो शरीर, जो आत्मा है, तो आत्मा एक्चुअल में क्या है? मनुष्य। ठीक है, मनुष्यता के भाव आ रहे हैं उसमें, भाव परिणाम पर्याय हो रही है। अब उस मनुष्य आत्मा के साथ में जो शरीर है इसको भी क्या बोलते हैं फिर? मनुष्य। क्यों? क्योंकि किसके साथ में है वो? आत्मा के साथ। आत्मा मनुष्य होती है इसलिए इसको मनुष्य बोलते हैं। अपन इसको देख करके हम मनुष्य हैं, नहीं, हम मनुष्य हैं इसलिए ये मनुष्य है। यदि हम तिर्यंच होते तो शरीर को क्या बोलते हैं? तिर्यंच बोलते। ठीक है, समझ में आया? तो शरीर भी एक प्रकार से क्या हो गया? व्यवहार से या उपचार से, उपचार से ना फॉर्मेलिटी के लिए संग में, जैसे उसने चाचा बोल दिया हम चाचा नहीं है, ऐसे इसको भी मनुष्य बोल दिया मनुष्य नहीं है। अब दोनों को मिला करके 2 हो गए, समझ में?
मनुष्य पर्याय एक्चुअल में वास्तव में तो किसकी है? आत्मा की, लेकिन फिर भी इसके साथ जो शरीर है उसकी भी कही जाती है। फिर तीसरा, दोनों को मिला कर के एक पर्याय होती है, उसमें हम मनुष्यता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि आत्मा वर्तमान में शरीर के बिना नहीं है। तो दोनों को मिला करके ये अलग से नहीं सोचते हैं, यहाँ आत्मा अलग है, शरीर अलग है, जो आत्मा है वो मनुष्य है, उससे हम बात कर रहे हैं। भीतर जो जगत में व्यवहार है वह अज्ञान रूप है और एक रूप है, उसको बोलते हैं शास्त्र में असमान जातीय द्रव्य पर्याय। 2 दिन पहले कहा था क्या? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। दोनों शरीर और आत्मा मिल करके एक जैसे हो रहे हैं, एक होते नहीं हैं, लेकिन एक रूप में उसका क्या हो रहा है? व्यवहार हो रहा है। तो दो वो जो चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर, दोनों के लक्षण, दोनों के टाइप, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है कि अलग अलग है? जैसे ये जल है, वो भी जल है, तो दोनों जो जल हैं वो एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? हैं? अलग अलग क्या है उसमें? ये भी जल है, वो भी जल है। जल जो है ये भी जल है, वो भी जल है। कुएं में रखा हुआ जल है, आपके घड़े में जल है, तो वो एक जैसे जल हैं कि अलग अलग जल हैं? एक जैसे जल हैं। जल तो जल ही है ना। ये वाली दीवार और ये वाली दीवार एक जैसी कि अलग अलग है? क्यों एक जैसी है? ये भी सफ़ेद, ये भी सफ़ेद, ये भी कुछ नहीं जानती, ये भी कुछ नहीं जानती, ये भी खड़ी, ये भी खड़ी, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी है? एक जैसी है। कुएं का जल है, वो भी कुएं का जल है, कुएं से निकाल के घड़े में भरा है, वो भी जल ही है कुएं का। तो दोनों में क्या है? समानता है। दोनों के यदि गुण धर्म आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराओगे तो कैसे मिलेंगे? समान मिलेंगे। तो वैसे ही ये जो शरीर और आत्मा है, यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग प्रकार के हैं। शरीर और आत्मा जो यहाँ पर हैं, मनुष्य शरीर, मनुष्य आत्मा, ये दोनों एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? आपके घर में आप और आपकी पत्नी एक जैसे हो कि अलग अलग हो? अलग अलग हो। क्यों अलग अलग हो? क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, तो पुरुष और महिला पने में अंतर आया कि नहीं आया? आया। तो अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? पुरुष और महिला की अपेक्षा से अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। ऐसे के ऐसे जो शरीर है और आत्मा है, उनके स्वभाव विशेषता एक जैसी है कि अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। एक चेतन है, एक अचेतन है, एक जानता है, एक नहीं जानता है। कौन नहीं जानता है? शरीर नहीं जानता है। कौन जानता है? आत्मा। मनुष्य आत्मा की अकेली आत्मा? एक ही आत्मा है, अभी मनुष्य आत्मा, अकेली आत्मा नहीं। कौन सी है अभी? वो मनुष्य आत्मा है ना, तो वो आत्मा। तो दो चीज़ें वो वास्तव में अलग अलग है, फिर भी दोनों को एक कह रहे हैं। तो उनकी जाति समान है कि असमान है? दोनों की जाति, दोनों की प्रॉपर्टी समान है कि अलग अलग है? दोनों कौन? शरीर और आत्मा। उनकी जाति समान है कि असमान है? बोलो। असमान है। असमान यानी समान नहीं होना। कैसी है वे? असमान। तो असमान जाति वाले एक दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं असमान जातीय पर्याय। बिना नहीं, जो समान नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, जिनका लक्षण धर्म अलग अलग है, ऐसे भिन्न वस्तुओं को मिला करके एक कहा जा रहा है, उससे कहते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। कौन सी पर्याय? द्रव्य पर्याय। जैसे ये दीवार है, ये दीवार असमान जातीय है कि समान जातीय है? जो दीवार है, दीवार, ये पत्थर है, ये समान जातीय है कि असमान जातीय है? समान जातीय है। क्यों?
क्योंकि यहाँ भी पत्थर एक पुद्गल का परमाणु है, परमाणु परमाणु चिपक चिपक मिल कर के इतना बड़ा बना है। तो ये ऊपर से नीचे तक आप पूरी एक दीवार कह रहे हो। एक है क्या? एक दीवार नहीं है, एक दीवार तो है कि, लेकिन पार्टिकल्स उसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे मिल कर के एक लग रहे हैं। तो जो बहुत सारे मिले हैं इसमें, वो एक ही टाइप के हैं कि अलग अलग टाइप के हैं? एक ही टाइप के हैं। एक टाइप क्या है? पुद्गल, अचेतन। उनमें सब में, यहाँ भी कोई नहीं जानता है, 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 सब में क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो इस दीवार को बोलते हैं समान जातीय द्रव्य पर्याय, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जितने सामान है उसमें वो सब एक ही क्वालिटी के हैं। क्वालिटी यानी लास्ट क्वालिटी उसकी पुद्गल, पुद्गल पुद्गल पुद्गल, अचेतन अचेतन, अजीव 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 अजीव। इसलिए क्या है? वह समान जातीय द्रव्य पर्याय। ठीक है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय क्या है? भिन्न जाति वाले मिल करके एक कहे जा रहे हैं, हो नहीं गए हैं, एक कहे जा रहे हैं। जैसे वो मित्र के, आपके भतीजे के मित्र ने आपको चाचा बोला था, मामी बोला था, दादी बोला था, हो नहीं गए हो, केवल बोला था। ऐसे हमने इसको एक बोला है, इसको और आत्मा को एक बोला है, एक हो नहीं गए हैं कैसे अलग अलग? वो चंदन है, वो चंदन है, जल जिसमें चंदन डाला उसका नाम क्या दिया? चंदन। तो वो हैं दो, बोला एक है, तो वो एक नहीं हो गया है, दो है लेकिन बोला एक है। यानी हमारी आदत है ये, एक आदत मतलब व्यवहार में, कि दो भिन्न भिन्न भी हों उसको एक बोलने का व्यवहार प्रवृत्ति पाई जाती है। भिन्न भिन्न को एक कहने की प्रवृत्ति व्यवहार पाया जाता है, लेकिन वो बस कहा जाता है, वैसा होता नहीं है। ठीक है। आप ट्राई करके आना कि अपन ऐसे भिन्न भिन्न को एक ही चीज़ कहाँ पर कहते हैं? भिन्न भिन्न बहुत सारी चीज़ों को एक ही कहते हैं। बताऊँ एक, आपने बिस्कुट खाया? बोलो हाँ। सुबह से नहीं, कल बिस्कुट खाया। तो आपने कितना बिस्कुट उठाया था एक बार में? एक। अच्छा, एक उठाया था। वो जो एक था, वो एक था कि अनेक थे? अच्छा, एक बिस्कुट उठा के पूरा मुंह में भर लिया था कि टुकड़े करे थे? टुकड़े करे थे। हाँ, एक कहा जाता है, बहुत सारा पार्टिकल। हाँ, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? बहुत सारे, बहुत सारा है, फिर भी उसको क्या बोल रहे हो आप? एक ही। ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गया? ऐसे क्या करने के लाने? बहुत सारे हैं, उनमें हम एक कहते हैं, ऐसे एग्जाम्पल समान जाति का या असमान जाति का ढूंढ के लाना। समझ में आई बात? तो फिर से मनुष्य पर्याय किसकी है? आत्मा की है। कही किसकी जाती है? शरीर की भी कही जाती है, दोनों को मिला करके एक आत्मा शरीर दोनों की मिला करके भी कही जाती है। इतना हुआ। अब अपने को देखना है कि वास्तव में क्या भगवान सिद्ध ऐसे मनुष्य पर्याय को अपनी मानते हैं या नहीं मानते। अब अपना जो विषय है वो आएगा। लिख रहे कि नहीं लिख रहे भैया आप लोग? लिख रहे कि नहीं? एक एक लाइन, दो दो लाइन, वो चेक होएगी। वो सच्ची में सीरियसली बात है। शनिवार को तारीख के साथ में मयंक कुमार लिख रहे कि नहीं? ठीक। बोलो महावीर भगवान की जय। मंगल मूर्ति